हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र के जो और भी ऑब्जेक्टिव बचे हुए थे उनको करने वाले हैं। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव किए हुए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 41 तक की ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21। क्या बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है ना, चश्मा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो चश्मा होगा वो में कौन सा लेंस लगल होगा। तो वो में कौन सा लेंस लगेगा, कौन सा लगेगा, तो अवतल लेंस। क्या लग जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, देखिए जो मानव नेत्र होता है उसमें पहले से उपस्थित लेंस कौन सा होता है, तो उसमें उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस हो जाता है। अगला क्या बोल रहा है 23 नंबर प्रश्न में, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी होता है ना, कौन सा होता है, धुंधला और अपारदर्शी होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जब आपको मोतियाबिंद होगा तो धुंधला दिखेगा और कैसा, अपारदर्शी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 24 में, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। क्या प्राप्त करना है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो क्या दिया है, प्रिज्म। क्या दिया है, प्रिज्म, है ना, ये प्रिज्म देखे होंगे आप लोग। चलिए आगे, फिगर ठीक नहीं बना है, चलिए आगे। क्या बोला है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन या झुकाव कम होता है ना। देखिए विचलन या झुकाव क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो किस रंग का जो विचलन या झुकाव कम होगा, तो ये हो जाएगा लाल। लाल रंग का जो झुकाव होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष जब होगा आपको तो उसके लिए निवारण, उसके निवारण के लिए उपयोग किया जाएगा, तो किसका, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का, यह है सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो क्या हो जाएगा आपका, वर्ण विक्षेपण, है ना। किसका घटना घटता है, तो वर्ण विक्षेपण का घटना घटता है। चलिए अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपको पूछा जाता है 10th के एग्जाम में ये प्रश्न को, कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो कम किसका हो जाएगा, बैगनी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए आकाश का रंग नीला कैसे प्रतीत होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला प्रतीत होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है, यानी कि आँखों का जो व्यवहार है वो कैसा व्यवहार करता है, तो आँख कैसा होता है, उत्तल तरह के ऐसा व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। आँख जो है यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है ना। जब हम लोग प्रिज्म बनाते हैं एक साधारण प्रिज्म, तो वह कितने क्या होंगे, सतह होंगे, है ना। कितने सतह हो जाएंगे, तो आंसर सही होगा इसका 5, ठीक है। अगला, यदि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है ना, रेटिना के कहाँ बनेगा, पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। जब क्या बनेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के कहाँ बनेगा, पीछे, रेटिना के पीछे बनेगा, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे कण का जो हम लोग क्या करेंगे, निलंबन करेंगे, तो निलंबन को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे कोलाइड। क्या कहेंगे, कोलाइड। क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न,
नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न, बार बार ये पूछा जाता है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको देखिए इस प्रश्न में कहीं कहीं कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे इसलिए हो जाता है, देखिए 2.3 है, यहाँ भी 2.3 दिया रहेगा, लेकिन है यहाँ पे क्या, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को ध्यान में रखना है, कहीं पे डाल दिया जाता है, ठीक है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए, या फिर कहीं पे हो सकता है इसमें सिर्फ मीटर डाल दे, तो आप यहाँ पे या 2.3 मीटर रहेगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखें कि नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो 2.2 क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है, 2.2 सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे समझते हैं हम लोग। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत का जो सिग्नल है उसको कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, देखिए सिग्नल का जो है व्याख्या ये कहाँ होता है, तो कहाँ पे, मस्तिष्क में, कहाँ पे होगा, मस्तिष्क में हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जो मानव का नेत्र होता है वो उत्तल लेंस है ना, हमेशा ध्यान रखिए मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाएगा, तो उत्तल लेंस पाया जाएगा। चलिए आगे, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, पुतली का साइज को क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है और गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो ये परितारिका कहलाता है, क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है, आँख का जो पुतली है, आँखों में जो पुतली है उसका क्या कार्य है, ठीक है, तो उसका क्या कार्य है, इसका कार्य है परिवर्ती द्वारक की भांति, है ना, वह कैसा कार्य करता है, तो वह परिवर्ती द्वारक के भांति वह कार्य करता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा सही जवाब डी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, और आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न का क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, है ना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग 21 से लेके 41 नंबर के ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फिजिक्स हो गया, ये फिजिक्स का तो चल ही रहा है, और CHE केमिस्ट्री का भी आने वाला है, और बायो का भी जल्दी ही आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखने को मिलेगा हमारे चैनल JPD एजुकेशन में। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।